माइटोसिस पढ़े थे, और माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन हुआ था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। कैसे हो रहे हैं? रिडक्शनल डिवीजन हो रहे हैं। रिडक्शनल का मतलब कि क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जा रहा है, यानी कि हम लोग सेल्स डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो जो डॉटर सेल्स बनेगा उसमें क्रोमोसोम क्या है आपके क्या उसका क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए इसको रिडक्शनल हो। और इसमें एक कंप्लीट, इसमें क्या है, वन कंप्लीट डिवीजन 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। तो आप देखो कि 4 डॉटर सेल बन रहा है, तो ऐसे यहाँ पे ये सेल्स है, ये पैरेंट सेल्स है, ये 2 है। अब ये डिवाइड कर रहा है, तो ये डिवाइड कर रहा है तो 2 सेल्स में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो डिवाइड कर रहा है इसमें ये एन हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ जो फिर फर्दर डिवाइड कर रहा है, ये फर्दर फिर डिवाइड कर रहा है, ये 4 सेल्स। तो एक कंप्लीट मियोसिस होता है तो कितने सेल्स बनते हैं? कंप्लीट मियोसिस होता है तो ये भी 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पैरेंट सेल्स था, ये डिप्लॉइड सेल्स था। कैसा था? डिप्लॉइड आप समझ रहे हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड। तो ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये इसमें तो ये 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मियोसिस के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं टाइप्स में, ठीक है। तो टाइप में मियोसिस क्या होते हैं, एक टाइप जो है इसमें टाइप में ये एक होते हैं मियोसिस 1 एंड दूसरा होता है मियोसिस 2। अब यहाँ देखिए मियोसिस 1 कहाँ है? मियोसिस 1 यहाँ है आपके, तो यहाँ जो पहला डिवाइड हुआ ये क्या है? मियोसिस। क्या है? मियोसिस। ये मियोसिस 1 है और ये क्या है? मियोसिस 2। आप देखिए यही से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज है, तो ये प्रक्रिया क्या होता है, हमारे बॉडी सेल्स तो होते हैं, तो ये मियोसिस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मियोसिस क्या है? रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटीन। ये कब होता है? अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। कब होता है? अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो 2 तरह के गैमेटोजेनेसिस होते हैं, गैमेट बनना, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट एनिमल में बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, फीमेल में क्या होगा? oogenesis। उसी तरह प्लांट में स्पोरोजेनेसिस होगा, ठीक है, जैसे माइक्रोस्पोर्स जैसे बनते हैं और वहाँ पे मेगास्पोर बनना है तो प्लांट में ऐसे चलेगा इस तरह से। तो ये गैमेट बनने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ये 2n से ये क्या हो रहा है? n की प्रक्रिया हो रही है। ये हो रहा है आपका गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए कि कब होता है, क्या है। इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं, 2 तरह का डिवीजन होते हैं, और सेल्स में जो डॉटर सेल रिसीव करता है वो रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं मियोसिस 1, तो हम यहाँ पे एक टॉपिक लिखेंगे फॉर, ठीक है, फॉर क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। ये 2 तरह का होते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, फॉर क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 कैसे है? मियोसिस 1 क्या होता है? रिडक्शनल। क्या होता है? रिडक्शनल। मियोसिस 1 रिडक्शनल, ठीक है। यानी कि कैसे ये मियोसिस 1 रिडक्शनल हो रहा है, मियोसिस। और दूसरा मियोसिस जो 2 है, मियोसिस 2 है, कैसा है? इक्वेशनल। इसका मतलब आप समझ गए, यानी कि इसमें रिडक्शन हो रहा है मियोसिस में 2n से n जा रहा है, और यहाँ जब हो रहा है तो n to n ही जा रहा है। ये आप इक्वेशनल यहाँ पे आप देखिए कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ये जो है फॉर क्रोमोसोम के यहाँ पे आप देखिए फॉर क्रोमोसोम नंबर के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2n है, ये n है, ये देख रहे हैं यहाँ पे 2n n हो गया तो रिडक्शन हुआ ना, तो कैसा है? रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मियोसिस 2 देखते हैं तो कैसा हो गया? ये n to n ही है, फिर सेल से डॉटर सेल में जा रहा है, n to n है, तो यहाँ पे n to n है, कैसा है? इक्वेशनल है ना, इक्वेशनल। तो ये चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं फॉर क्रोमोसोम। तो ये आपके मियोसिस में आपके, ठीक है, ये आपके तो क्रोमोसोम नंबर के लिए हम लोग देख लिए यहाँ पे। अब ये फेजेस, ठीक है, तो ये फेजेस ऑफ मियोसिस, ठीक है।
ये फ्यूजन मियोसिस, तो मियोसिस में दो तरह के होते हैं, मियोसिस 1, ठीक है, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब हम लोग फ्यूजिस यानी कि मियोसिस 1 देखेंगे, पहला फेज उसका, तो मियोसिस 1 में मियोसिस 1 अपन देखेंगे। तो मियोसिस 1 में तो इसमें भी कैसे आते हैं, इसमें भी पहला है प्रोफेज 1, दूसरा है प्रोफेज 1, दूसरा है मेटाफेज 1, तीसरा है टेलोफेज 1, फोर्थ है एनाफेज 1 और फोर्थ है डायकाइनेसिस। अभी हम लोग ऐसे फेज वाइज पढ़ेंगे, तो ये फेज वाइज यहाँ भी पिछले क्लास में भी हम लोग जब माइटोसिस पढ़े तो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, लेकिन यहाँ पे 1 है, मियोसिस 1 है तो मियोसिस 1 का ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मियोसिस 1 में ये प्रोफेज 1 है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेटाफेज है ये। तो जो आपका जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम प्रोफेज में उसी तरह से यहाँ भी है, मेटाफेज में भी या इक्वेटर पे है, टेलोफेज में भी क्या है, ये सॉरी टेलोफेज से पहले ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये एनाफेज है, एनाफेज, और ये है टेलोफेज, ठीक है। तो इसी तरह से होंगे। तो अब अलग अलग हम लोग करके देखेंगे, ये अलग अलग करेंगे हम देखेंगे। पहला अलग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला है फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये पहला है प्रोफेज 1, क्या है, प्रोफेज 1। इसमें सब फेजेस होते हैं, क्या होते हैं, सब फेजेस हो सकते हैं। तो सब फेजेस का नाम है, आप लोगों को ये है नाम है, पहला है फर्स्ट है, इसका नाम है लैक्टोटीन, दूसरा नाम है जाइगोटीन, तीसरा नाम है पैकीटीन, एंड फोर्थ है डिप्लोटीन, एंड ई है इसमें, ठीक है, आपका डायकाइनेसिस, ठीक है, डायकाइनेसिस यानी कि यहाँ पे ये प्रोफेज होगा, यानी कि ये टीम है, ये डायकाइनेसिस लेप्टोटीन में जाएंगे, ये डायकाइनेसिस लेप्टोटीन होंगे, डायकाइनेसिस स्टेज में है। तो एक एक करके आप देखिएगा, पहला है हमारा लैक्टोटीन में, लैक्टोटीन। अब देखो ये लैक्टोटीन में जो होते हैं क्रोमोसोम इस तरह से, सबसे पहले प्रोफेज स्टेज है, ठीक है। तो प्रोफेज का कौन सा स्टेज है, ये प्रोफेज का लैक्टोटीन स्टेज है। तो ये लैक्टोटीन का स्टेज है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम यानी कि सेल्स इस तरह से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल है और सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपका साइटोप्लाज्म है, C4 साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लॉन्ग आपके क्या है, क्रोमोसोम आपके इस तरह से डिफ्यूज क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे लैक्टोज का मतलब बीड लाइक क्रोमोसोम कैसा है, बीड लाइक, ये आप देखेंगे किसा है, बीड लाइक, यहाँ पे बीड लाइक क्रोमोसोम कैसे, माला जैसा, ठीक है। दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये तो ये लैक्टोज टाइप के होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर आता है, सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम, ठीक है। तो लैक्टोटीन, ठीक है, लैक्टोज यानी कि दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा जो नाम है आपका यहाँ पे ए, यहाँ से बी में आप देखेंगे जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जाइगोटीन में एसोसिएशन, जाइगो का मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन। अब ये जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि आप देखो, जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि ये आपका, ये आप लोगों को पता है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, ये क्रोमोसोम पेयर कर रहा है,
ठीक है, ये क्रोमोसोम पेयर होगा। तो सबसे पहले जाइगोट का मतलब एसोसिएशन, जाइगोट का मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन। अब यहाँ पे एसोसिएशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, किसका हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जाइगोट पेयरिंग ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम, किसका, मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम हो रहा है, यानी कि एक क्रोमोसोम यहाँ पे सिंगल, इसके पहले सिंगल था, अब ये डबल पेयरिंग हो गया। एक क्रोमोसोम क्या पैटर्नल है, दूसरा मैटरनल। उसी तरह ये पैटर्नल है और ये मैटरनल है, ये पेयरिंग हो गया। तो अब ये पेयरिंग को बोलते हैं, पेयरिंग फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्म करता है, ये पेयरिंग क्या करेगा, ये दोनों पेयरिंग करते हैं, इसको क्या करेगा, सिनॉप्टिक। पेयरिंग फॉर्म क्या करेगा, पेयरिंग फॉर्म सिनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स, क्या बना है, सिनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स। सिनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, यहाँ पे बन गया सिनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे ये क्या करेगा, होल्ड, क्या करेगा, होल्ड किसको, ठीक है, पैटर्नल एंड मैटरनल को। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो यहाँ हियर इज द सिंगल स्टैंडर्ड डिफ्यूज क्रोमोसोम व्हिच लुक लाइक ए बीट लाइक स्ट्रक्चर हैंड इन द नेक्स्ट स्टेज जाइगोटिक एसोसिएशन और पेयरिंग। सो पेयरिंग ऑफ पैटर्नल, इसको कौन बांध करके रख रहा है, सिनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब ये सिनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये आपका ये जो स्टेज है आपका कैसा रहता है, ये कैसा है, ये आपका डायाड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैसा स्टेज होता है, डायाड, क्या बोलते हैं, डायाड। अब ये डायाड स्टेज आप देख रहे हो, ये डायाड स्टेज है, ठीक है। और ये बाइवेलेंट है, कैसा है, इसको बोलेंगे बाइवेलेंट, बाइवेलेंट स्टेज कैसा है, डायाड। इसमें डायाड में क्या बोलेंगे, तो अब सिनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स बन गया, पैटर्नल क्रोमोसोम का पेयरिंग हो गया, डायरेक्ट स्टेज बन गया यहाँ पे। यहाँ पे आप याद रखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो रहा है पेयरिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेज हम लोग आते हैं, इसको साफ कर दें, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से साफ करते हैं। थर्ड स्टेज जो होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग थर्ड स्टेज जो होते हैं, ये पैकेटिंग स्टेज। अब यहाँ पे पैकेटिंग, अब ये पैकेटिंग, तो यानी नाम से पैकिंग से पैकेजिंग हो रहा है। अब ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे आप बनाते हैं, यहाँ पर ये क्रोमोसोम वहाँ है, ये इस तरह से सेल्स के अंदर है, ये न्यूक्लियस, ये यहाँ यानी कि न्यूक्लियस ये है और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। अब ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे जब आप देख रहे हो, तो आप यहाँ पे इस तरह से पहले आप देख रहे हो, ये इस तरह से डायोड है, ठीक है। अब यहाँ से इसको निकालते हैं, क्रोमोसोम आप देखेंगे, हम लोग निकालेंगे, तो क्रोमोसोम कैसा है, यहाँ पे ये इस तरह से है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसको सेंट्रोमेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर। अब ये और ये क्रोमैटिड्स बोलेंगे, कैसा है, क्रोमैटिड्स, ठीक है। इधर ये आपके क्रोमैटिड्स है, इधर आर्म्स को बोलेंगे, ठीक है। अब ये सेंट्रोमेयर ये क्रोमोसोम है। अब ये कैसा है, ये कैसा है, ये डायाड है, कैसा है, डायाड। अब यहाँ पे इसको वर्टिकल डिवीजन करा दे, अपन वर्टिकल डिवीजन करा दे, वर्टिकल डिवीजन कैसा है, वर्टिकल डिवीजन। अगर हम लोग वर्टिकल डिवीजन कर देंगे तो आप कितना एक यहाँ से, ठीक है, एक्सेप्ट सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर को छोड़ के ऐसा करें तो ऐसा बन जाएगा आपका, ये ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ है, ऐसे बन जाएगा 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 बन गया, तो यहाँ से 2 बन गए, चल बन गए। तो आप ये इसको बोलेंगे ना कि आप ये जो वर्टिकल डिवीजन होने से ये एक यहाँ पे 2 था और ये इसको क्या बोलेंगे, टेट्राड, क्या बोलेंगे, 4। तो यहाँ पे 4 क्रोमैटिड्स है। हाउ मेनी क्रोमैटिड्स, 4 क्रोमैटिड्स है। तो अब ये तो दोनों लेकिन बाइवेलेंट है, दोनों को क्या बोलेंगे, ये बोथ आर बाइवेलेंट। लेकिन स्टेज क्या है, बाइवेलेंट है, लेकिन स्टेज क्या है, एक डायड स्टेज है, दूसरा टेट्राड, यानी कि टेट्राड स्टेज में होते हैं। तो टेट्राड स्टेज में क्या करते हैं कि ये सबसे पहले ये क्या करना शुरू करते हैं, ये क्या होते हैं, ये दोनों के बीच में क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो अब ये क्रॉसिंग ओवर शुरू हो गया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है। अब ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे जैसे हो रहा है,
ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर जैसे जैसे बोलते हैं कि क्या हो रहा है कि ये क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये अगर आप मान रहे हैं कि 1 2 3 4, तो 1 और 2 को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। कैसा है? सिस्टर, एक जैसा। और ये 3 4 भी सिस्टर है, और यहाँ पे 2 1 2 या 3 फिर सिस्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 2 3 कैसा है? नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर यानी कि आप यानी कि क्रोमोसोम का क्रॉसिंग हो रहा है, यानी कि जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ जीन, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ जीन, एक्सचेंज ऑफ जीन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ जीन होने के कारण क्या हो रहा है कि जेनेटिक ट्रांसफर होता है। इसके कारण क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने से कारण क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। इसलिए बोलो ना वेरिएशन, यानी कि पैटर्नल जीन और मैटरनल जीन के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन हुआ ये, और ये जो क्रॉस जब बनता है, ये क्रॉस को बोलते हैं, दिस क्रॉस इज कॉल्ड क्यास्मा, क्यास्माटा, क्यास्मा या क्यास्माटा। अब समझिए क्यास्माटा क्या है। अब क्यास्माटा इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर which occur during the पैकेटिंग स्टेज where the, ठीक है। अब पैकेटिंग स्टेज में कौन सा स्टेज आएगा? टेट्राड स्टेज। तो टेट्राड स्टेज कैसे बनेगा? डायड स्टेज के वर्टिकल डिवीजन से। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका पैकेटिंग स्टेज में आपका हमारा ये क्रॉसिंग ओवर बन गया, क्यास्माटा बन गया। और उसके बाद हम लोग टी देखेंगे, कौन सा स्टेज है? डिप्लोटी। अब डिप्लोटीन में आप क्या देखेंगे? डिप्लोटीन में क्या है कि, ठीक है, डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि आपका, डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि ये आपका क्या हो रहा है, ये डिप्लोटीन में आप यहाँ पे देखिए, डिप्लोटीन में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब ये जो है आपका यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये है, ठीक है। अब ये जो डिप्लोटीन में स्टेज में जो हो रहा है, यहाँ पे जो क्यास्माटा बना है आपका, जो क्यास्माटा जो बना है यहाँ पे क्यास्माटा, यानी कि ये क्यास्माटा इस तरह से है, ठीक है। ये क्यास्माटा बना हुआ है, ये क्यास्माटा। अब ये क्यास्माटा क्या करेगा? ये क्यास्माटा जो है ये आपका एक्सटेंड होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। ये मान लो कि क्यास्माटा ये बना है, और बीच में ये इसका है सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर। तो ये क्यास्माटा क्या होगा? टुवर्ड्स द, क्या होगा? किधर जाएगा आपका क्यास्माटा? किधर जाएगा आपका? टुवर्ड्स द आपका ये जाएगा, ये आपका टेलोमियर। कहाँ जा रहा है? मूव, क्यास्माटा मूव टुवर्ड क्या, ठीक है, सेंट्रोमियर, ठीक है। अब क्या करेगा? इस क्यास्माटा इधर से जो आप देख रहे हो इधर मूव कर रहा है, तो क्यास्माटा क्या इसमें लिखेंगे? क्यास्माटा मूव टुवर्ड, क्यास्माटा मूव्स टुवर्ड्स कहाँ? टेलोमियर। टेलोमियर का मतलब आपको आप समझा देते हैं, सेंट्रोमियर तो बीच में होता है, ये जो टर्मिनल ये क्या बोलेंगे? तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्यास्माटा मूव है, ये यहाँ पे क्यास्माटा मूव होगा, दूसरा होगा क्यास्माटा मैचर डिस्टिंक्टली प्रेजेंट, कैसे, ठीक है। पूरी तरह से क्यास्माटा को क्लियर हो जाता है। प्लस वन मूव टुवर्ड टेलोमियर, ये होगा। तो ये डिप्लोटीन स्टेज में आएगा, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो अब ये डिप्लोटीन स्टेज में आने से क्यास्मा ऐसा बनता है, तो ये क्या बनना शुरू हो जाता है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। कैसा है? ये इसको बोलते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बनते हैं इसको? दो मिनट, ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा। तो तीसरा क्या बनेगा? ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, बाइवेलेंट। और उसके बाद जो हम लोग है नेक्स्ट जो आते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट, ठीक है, लास्ट पेज है डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस जो है, अब डाइकिनेसिस में क्या हो रहा है? अब डाइकिनेसिस में क्या हो रहा है कि अब ये क्या हो रहा है कि डाइकिनेसिस में जो है, अब ये प्रोफेज का लास्ट पेज है। प्रोफेज का कैसा पेज है? लास्ट पेज है। तो लास्ट पेज में क्या हो रहा है? ये प्रोफेज का लास्ट पेज है। तो ये जो है
क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है लास्ट पेज में, क्या हो रहा है कि आपका सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा, डिस्टर्बेड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगा। अब ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टर्बेड। अब डिस्टर्बेड हो गया तो टूट गया, ठीक है। ये आपका जब ये डिस्टर्बेड हो गया तो डिस्टर्बेड हो गया, ठीक है। ये जब डिस्टर्बेड हो गया तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका ये टूट गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, तो उसके बाद जो ये यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम इस तरह से आपके हैं, ठीक है, इस फॉर्म ये। अब ये जो क्या है, उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद न्यूक्लियोलस भी है, ये क्या है, डिफ्यूज हो रहा है। साथ साथ दूसरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिफ्यूज हो जा रहे हैं। अब न्यूक्लियस डिफ्यूज हो रहा है, ये भी आ रहा है। तीसरा सेंट्रियोल जो है उसको क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन स्टार्ट में इनिशिएशन। तो ये आपके यहाँ पे हो गया। अब ये बाइवेलेंट, ये जो आप क्या कर रहे हैं, बाइवेलेंट, ठीक है, इसको बाइवेलेंट आपको यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे ये टाइप, ये यहाँ इस तरह में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट है, ये आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, प्रोफेस का ये फेजेस आपके कंप्लीट हो गए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको जो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मियोसिस का ही जो है वन का, मियोसिस का वन का ये आपके ये इसी में जो आपका नहीं ये आपका ये प्रोफेस वन खत्म हो गया। दूसरा हमारा आता है सेकंड जो है, जो हमारा है क्या है, प्रोफेस, ये प्रोफेस वन, तो अब है मेटाफेज वन। सेकंड क्या आता है, मेटाफेज वन। ये मेटाफेज वन उसी तरह जैसा हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मेटाफेज में, तो मेटाफेज में हमको पता है कि मेटाफेज में जो क्या होगा कि क्या होगा, मेटाफेज में सब इक्वेटर पे आएंगे, क्या आएंगे, ये जो अब है इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल प्लेट बनते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। तो इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर। अब ये इक्वेटर पे क्या हो रहा है कि अब ये उसी तरह से प्लेट में आ रहे हैं, यहाँ से ये बाइवेलेंट को क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है, यहाँ पे बाइवेलेंट प्लेस हो जा रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, स्पिंडल फाइबर कंप्लीट। तो दूसरा पहला यहाँ पे लिखेगा कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ऐसा का मतलब स्पिंडल फाइबर। अब ये है और ये तो इसका नाम है ट्रैक्शन फाइबर TF, एंड ये सपोर्टिंग फाइबर ऐसा, ठीक है, सपोर्टिंग फाइबर। स्पिंडल फाइबर में एक सपोर्टिंग फाइबर सपोर्ट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, अब दूसरा क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मेटाफेज वन में इस तरह से है, ठीक है। तो ये बाइवेलेंट प्लेस कहाँ कर रहा है, बाइवेलेंट प्लेस, ठीक है, ऑन द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पर प्लेस किया जा रहा है, इक्वेटर पर प्लेस किया है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें जो सेंट्रोमियर है, एग्जैक्ट इक्वेटर, सेंट्रोमियर जस्ट above and below the equator, ठीक है। तो मेटाफेज में यहाँ पे आ गया आपका, और ये है आपका ये पोल, ठीक है। तो अब ये इक्वेटर से ये आपका बोल गया। तीसरा जो आपका है, थर्ड जो आ रहा है एनाफेज, उसी तरह सेपरेशन फेज है, कैसा है, एनाफेज है, एनाफेज वन है, तो ये सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन किसका होगा, अब ओवियस है क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम किस में आ गया, तो सेपरेशन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ बाइवेलेंट किधर, टुवर्ड्स पोल, कहाँ पे, टुवर्ड्स पोल, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेटर। अब यहाँ पे इक्वेटर जो ऐसे आपके यहाँ पे डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ऐसे रहेंगे, ये आपके ये डायग्राम इस तरह से। अब ये जो इक्वेटर है, अब बाइवेलेंट आपके मूव कर रहे हैं इस तरह से, ये आप देखिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो रिडक्शन नंबर हो गया है, क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया है, यहाँ पे जो है इसको फाइबर को लेके चल रहा है, ठीक है, और सपोर्टिंग्स का अलाइनमेंट को भी मेंटेन किया जा रहा है।
इक्वेटर में ये सेपरेट हो रहा है, यानी कि डिस्टेंशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। डिस्टेंशन कहाँ हो रहा है? इक्वेटर से कहाँ जा रहा है? पोल की हो जा रहा है। किधर जा रहा है? इक्वेटर से पोल की हो जा रहा है। यहाँ पे वही चीज हो रहा है, बाइवैलेंट। तो यहाँ पे बाइवैलेंट है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? बाइवैलेंट। दिस इज बाइवैलेंट का मूवमेंट हो रहा है सेम, ठीक है। अब ये तीसरा नेक्स्ट है, फोर्थ में क्या आ रहा है? टेलोफेज। टेलोफेज 1। तो अब टेलोफेज 1 में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि ये रीऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बन गया, ये यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ये बन गया कि अब यहाँ पे न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्या कर रहा है? रीऑर्गेनाइज हो रहा है। अब यहाँ पे जो बाइवैलेंट है हमारा, ये इस तरह से बन गया, ये बाइवैलेंट हमारा इस तरह से बाइवैलेंट बन गया, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपका क्या है? बाइवैलेंट, यानी कि यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर है ना, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस अपीयर, ठीक है। और ये दूसरा अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस अपीयर हो रहा है, ये आइए। तो ये जो प्रोसेस जो आपके हैं यहाँ पे आप देखिए रीऑर्गेनाइजेशन में न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आ रहा है, ये याद रखेंगे। दूसरा बाइवैलेंट जो है ये बन रहा है, और न्यूक्लियोलस तो हमारा ये हो रहा है। यहाँ पे ये सब बन गया। अब तीसरा नेक्स्ट है, आप लोग सबको पता है, इसका नाम है क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। अब ये साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस अगर देखेंगे तो ये दो सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये जो सेल्स है, तो पहला सेल्स आपका ये बन के, ये जो पहला सेल्स था, अब ये कितने सेल्स में ये बन गया? ये दो सेल्स में। ये जो सेल्स है वो बाइवैलेंट है, ये दो भाग में ये हमारा डिवाइड हो गया, इसी को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ भी उस एक सेल से ये दो सेल्स बन गया। ये क्रोमोसोम है, बाइवैलेंट है, ठीक है, ये बाइवैलेंट, ये दोनों को क्या बोलेंगे? बाइ। तो ये हमारा टू डॉटर सेल हो गया। तो ये क्या ये हमारा टू डॉटर सेल से हमारा एक सेल से यहाँ पे फाइनली क्या है? टू डॉटर सेल। अब ये टू डॉटर सेल्स क्रोमोसोम नंबर में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कितना हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यहाँ पे ये प्रोसेस, ये मियोसिस 1 हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मियोसिस 1 में हमारा ये फेजेस जो है मियोसिस, प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस होता है। ये दो से रिड्यूस नंबर करो, जो यहाँ था हमारा ये टारगेट था ना, तो ये हमारे ठीक है 2 डॉटर सेल, 2, ठीक है, ये 2 बन गया यहाँ से। अब हमारे ये देखेंगे, अब यहाँ पे दूसरा जो है, या तो आपके एक बड़े, देखिए अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये मियोसिस 2 में आ जाएगा। अब मियोसिस 2 समझ में आ रहा है, और देखिए अब ये मियोसिस 2 है, यानी में इसमें भी 2 होता है, ये इंटरफेज 2, ठीक है, और दूसरा है ये, ठीक है, मियोसिस 2 इसमें, और यहाँ पे मियोसिस 2 जो चल रहा है। इस इंटरफेज 2 में होते हैं, ये जो इंटरफेज 2 होते हैं, ये जो होते हैं वेरी रिड्यूस टाइम पीरियड, वेरी रिड्यूस, वो छोटा रिड्यूस टाइम पीरियड, वेरी रिड्यूस टाइम पीरियड होते हैं ये। अब ये मियोसिस जो 1-2 है, अब ये मियोसिस 2 को देखेंगे, मियोसिस 2 है जो है, ठीक है। तो इसमें भी मियोसिस 2 में क्या होगा, आपको पता है कि ये मियोसिस 2 जब जाएगा तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी ये आएगा प्रोफेज 2, ठीक है, पहला ये, दूसरा है मेटाफेज 2, इसके बाद आ जाएगा एनाफेज फेज 2, और फोर्थ आ जाएंगे टेलोफेज 2, फिफ्थ उसके बाद हमारा
ये आएगा साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारा बन रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये जो पूरी प्रक्रिया है सिमिलर टू माइटोसिस, सिमिलर टू क्या लिखा है, सिमिलर टू माइटोसिस। अब तो ये सिमिलर टू माइटोसिस में क्या हो रहा है कि इसमें डबल स्टैंडर्ड ये क्रोमोसोम है एपियर, ठीक है, तो वो आपका फिर उसी तरह से आपके ये जाएंगे मूवमेंट होगा, तो सिमिलर टू माइटोसिस होगा ये यहाँ पे ठीक है, तो मियोसिस यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस कंप्लीटेड, क्या होगा, कंप्लीटेड। और कंप्लीटेड होगा तो हाउ मेनी सेल्स प्रोड्यूस करेगा, कितना, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, कितने, हाउ मेनी, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, 4 डॉटर सेल्स आपके प्रोड्यूस करेंगे। तो ये 4 डॉटर सेल्स आपके जब यहाँ पे बन गए, ठीक है, ये यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स अगर आपके बन गए तो ये क्या होगा, ये मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस कंप्लीट, तो 4 डॉटर सेल्स अब हमारा बन गया, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा लक्ष्य, यानी कि ये क्या हो रहा है, 12 एन में जा रहा है, यानी कि अब ये सेल्स है, ये सेल्स 2 और ये सेल्स फिर, ठीक है, तो ये सेल्स यहाँ पे, तो यहाँ 2n था, फिर n और ये n, तो यहाँ पे ये रिएक्शनल डिवीजन हो गया और ये इसके इक्वेशनल डिवीजन। उसके बाद इस पे अगर बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या करता है कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो होते हैं वेरिएशन होते हैं वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं। उसके बाद हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेटोजेनेसिस में मदद करते हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर में मदद करता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है कि एक जेनेटिक्स माने जीन्स को क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स में जो जीन्स है, जो क्रोमोसोम में जीन्स है उसको वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने में मदद करता है। ये सब दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी हमारा ये मतलब हो गया। इट इज ऑल अबाउट, ठीक है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन दोनों माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस में हम लोग मियोसिस 1, मियोसिस 2, फेजेस ऑफ मियोसिस 1, फेजेस ऑफ मियोसिस 2 देखें तो आप लोग को देख, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस आपके जहाँ से आएंगे, आपके यहाँ से बायोडीन से क्वेश्चन रहेंगे, लैक्टोकीन के फेजेस से क्वेश्चन रहेंगे कि सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, किस स्टेज में होता है, लैक्टोकीन में क्या होते हैं, पैकेटीन में क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होते हैं, क्याज्मा कब बनता है, क्याज्माटा कब डिसअपियर होता है, मूव किधर होते हैं, फिर ये बायोडीन कैसे बनते हैं, दीज आर द क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहेंगे। उसके बाद ठीक है, यहाँ तक आप चलो।